Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Visual Lecture for VU students from हाफिज़ा ज़फ़र। तो कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे और होप सो कि स्टडी भी अच्छी जा रही होगी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ इंग्लिश 301 का लेसन नंबर 12 जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ और इसके जो अहम टॉपिक हैं वो बताऊँगी। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आपकी जो न्यू वीडियो है लेक्चर की वो हमें मिलती नहीं है। वो इसलिए नहीं मिलती कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता। जैसे मैं कोई न्यू वीडियो बना के अपलोड करती हूँ लेक्चर की तो आप तक पहुँच जाया करेगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का जो ऑप्शन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि मेरे नए आने वाले लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है बहुत ही इजी है। इसको बहुत इजी वे में डिस्क्राइब करूँगी मैं आपको, ठीक है। कोई लेंथी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट है जो है लेक्चर की वीडियो है, तो आपने लेक्चर को अच्छे से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट किया गया। इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, जैसा कि नेम से ज़ाहिर है कल्चरल, इसमें कल्चरल में सकाफ़तें आ जाएगी। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के बारे में बताया जाएगा कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में किस तरह से हमने कम्युनिकेशन करनी होती है, ठीक है। तो इसकी आउटलाइन पढ़ लेते हैं। इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, उसके बाद दूसरी आउटलाइन है बैकग्राउंड टू इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आ जाते हैं ना। आपने इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है वो, या इसका कंसेप्ट क्या है, मतलब क्या है इसका, वो भी ये दोनों मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट आउटलाइन। हाँ, तो जल्दी से अपनी अपनी हैंड आउट्स में आपने ये डेफिनेशन नोट कर लेनी है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, ठीक है। बिकॉज कि ये जो उन्होंने बॉक्स बना के दिए हुए हैं ये तो आप वहाँ पेपर पे नहीं, पेपर में राइट नहीं ना कर सकते, लिखेंगे तो आप डेफिनेशन ही 2-3 लाइन्स में। तो यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन प्रॉपर नहीं बना के दी हुई, इसलिए मैंने आपके लिए डेफिनेशन बनाई हुई है। तो जल्दी से अपने हैंड आउट्स में जो है नोट कर लें। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या होती है? Intercultural communication is the verbal and non-verbal interaction between people from different cultural background। इसकी समझ आई है कि इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होती है? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप नोट कर लें। इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन इज़ द वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। जी, तो इसका मतलब था कि जो इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन होती है वो वर्बल यानी ज़ुबानी एंड नॉन वर्बल गैर ज़ुबानी भी हो सकती है, ओरल फॉर्म में भी हो सकती हैं, रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, विद एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया, ये चीज़ इसमें बताएगी। पीपल, बिटवीन पीपल, लोगों के दरमियान, फ्राम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, जो मुख्तलिफ कल्चर होते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं उनके दरमियान ओरल या रिटन या वर्बल या नॉन वर्बल जो है ऑर्गेनाइजेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, इसको बोलते हैं इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो ये इसकी डेफिनेशन थी। बाकी ये जो है इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन वही के कंट्री है जिसमें लैंड एंड एलिमेंट होते हैं, तो द पीपल ऑफ द कंट्री, हिस्ट्री एंड गवर्नमेंट, इकोनॉमी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, इन सब के लिहाज से देखा जाए तो पॉपुलेशन आएगी लैंड एंड क्लाइमेट में। उसके बाद हिस्ट्री में देखा जाए तो लैंग्वेज यूज़ होगी, किस तरह से लैंग्वेज में हमने कम्युनिकेट करना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी बताया हुआ है बहुत से लेक्चर्स में कि हर जो कंट्री होती है उसकी डिफरेंट लैंग्वेज होती है। अमेरिकन, कनाडा, बहुत सारा जो है ना इनकी डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं। तो उस लिहाज से हमें अदर कंट्रीज़ में जाके कम्युनिकेशन करनी आना चाहिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, ये हमें आनी चाहिए कम्युनिकेशन। ठीक हो गया, और तो इसमें कोई अहम चीज़ नहीं थी, आपने एक इसको बस रीड कर लेना। बॉक्स में जो है अहम कोई भी चीज़ नहीं है, ना ही इसमें आने वाली है, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया हुआ है कि क्या होती है, मैंने डेफिनेशन आपको नोट करवा दी है। अगेन मैं एक दफ़ा और बता देती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में एक और डेफिनेशन है, आप वो भी नोट कर ले। इन अदर वर्ड्स, intercultural communication mean, in other words, it is the process of communicating with people from another culture। वही आगे नहीं, इसमें वही बात कि इन अदर वर्ड्स में देखा जाए तो जो ये प्रोसेस है कम्युनिकेटिंग का, बातचीत करने का, मवासलात का, विद पीपल, लोगों के साथ, फ्रॉम अनदर कल्चर, दूसरे कल्चर्स में, दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो दोबारा से नोट डाउन कर लें। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद पीपल फ्रॉम अनदर कल्चर। ठीक हो गया, तो मैंने 2 डेफिनेशन इसकी बता दी हैं, तो यही था इसमें, हम और कुछ भी नहीं था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने ये अच्छे से कर लेनी है डेफिनेशन, तो आपके मार्क्स जो है मार्क्स
पक्के हैं। और इसमें बॉक्सेस वाला अहम कुछ भी नहीं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ अ कल्चर इन विच पीपल साइन द लास्ट नेम फर्स्ट, व्हाट इज़ योर रिएक्शन व्हेन टू सिग्नेचर पे, ये सारा जो है इसमें कुछ भी करने वाला नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि अगर आप जो है अपने लेटर के लास्ट पे कोई गलती कर दें तो क्या रिएक्शन होगा, क्या इफ़ेक्ट होंगे, ठीक है। इस तरह से कि आपने एक दफ़ा रीड कर लें, इसमें कोई भी अहम चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो आपने ये जो हैंड आउट वाली डेफिनेशन मैंने हाईलाइट की है, आपने कहनी ग्लोबलाइजेशन मीन दैट फॉर अ कंपनी टू सर्वाइव इट मस्ट इस्टेब्लिश मार्केट्स नॉट ओनली, ठीक है, इट्स मस्ट establish markets not only in its own country but also in many foreign country। समझ आइए आपको ग्लोबलाइजेशन मीन क्या होता है कि एक कंपनी के लिए सर्वाइव करना, जिंदा रहना, सर्वाइव, ठीक है। इट मस्ट इस्टेब्लिश, ये क्या करता है, ये कायम रखता है, इस्टेब्लिशमेंट कायम रखता है मार्केट्स को, ना इसलिए नहीं कि इट्स ओन कंट्री, ये इसकी अपनी कंट्री, ये इसका अपना मुल्क है, बट आल्सो इन मैनी फॉरेन कंट्रीज, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इलाकों के लिए अदर कंट्रीज़ के लिए भी ये जो है सर्वाइव करते हैं, ठीक है। ये ग्लोबलाइजेशन मीन दैट फॉर अ कंपनी टू सर्वाइव इट मस्ट इस्टेब्लिश मार्केट्स नॉट ओनली इन इट्स ओन कंट्री बट आल्सो इन मैनी फॉरेन कंट्रीज। ये थी इसकी डेफिनेशन, और ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। The employees must understand other culture as well as their own country in diversity। ये ज़रूरी नहीं है, ये ठीक है। ये जो मैंने आपको हाईलाइट करवाई है डेफिनेशन स्टूडेंट्स, ये आपने इसकी याद रखनी है। उसके बाद आ जाए, यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू 3 फंडामेंटल टॉपिक्स एज अ बेसिस फॉर कम्युनिकेटिंग, जो कि कम्युनिकेशन के लिए बुनियादी है, ख़ास है, ज़रूरी है, द बेसिस ऑफ कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट के लिहाज से जो चीज़ बेस करती है वो कितने टॉपिक्स हैं हमारे पास, बुनियादी टॉपिक्स कौन कौन से हैं, 3 हैं, जो कि अभी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, कि जो कम्युनिकेशन के लिए अहम है, जो बेस करती है जिस पे कम्युनिकेशन, ठीक है। इफेक्टिव विद पीपल फ्रॉम द अदर कंट्रीज़, जो कि अदर कंट्रीज से समझाने का मतलब ये है कि जब हम अदर कंट्रीज़ में बाहर कम्युनिकेशन करने के लिए जाते हैं, बातचीत करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें जो है कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए। तो उनके लिए 3 फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं जो बेस करती है सारी हमारी कम्युनिकेशन, तो वो ये हैं। फर्स्ट वाली है बैकग्राउंड टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का जो बैकग्राउंड है वो किस तरह का है, किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, कि वहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है, उनका जो बिहेवियर है, उनका टॉकिंग स्टाइल किस तरह से है, और वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इंग्लिश या किस तरह की वो लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, ये सारा उसके बैकग्राउंड में आ जाता है। उसके बाद है नेशनल कल्चर वेरिएबल्स, कि जो नेशनल कल्चरल वेरिएबल्स जो होती हैं वो, उसके बाद इंडिविजुअल वेरिएबल्स, ये 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, हम याद रखने, नेशनल कल्चरल वेरिएबल्स एंड थर्ड वन इज़ इंडिविजुअल वेरिएबल्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन था, आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है उस पर कौन सी 3 टॉपिक्स जो हैं वो बेस करते हैं, किस पे हमारी कम्युनिकेशन ज़्यादा बेस करती है, वो आपने टॉपिक बताने हैं या वो राइट करें, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 3 होते हैं कौन कौन से, बैकग्राउंड टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन एंड नेशनल कल्चरल वेरिएबल्स एंड इंडिविजुअल वेरिएबल्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी तक जो मैंने आपको यहाँ तक बताया है बहुत ही ईजी था, कोई भी मुश्किल नहीं था। लेसन नंबर 12 में कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या होती है उसकी मैंने डेफिनेशन पढ़ाई है आपको। उसके बाद ये जो बॉक्सेस है इसमें कोई अहम चीज़ नहीं है, ये सारा डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ की लैंग्वेज कैसी है, रिलीजन कौन सा है, उस लिहाज से आप कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। तो बाकी ये सारा आपके खुद रीड करने वाला था, क्वेश्चन ही पूछे गए हैं कि ऐसा करेंगे तो क्या, व्हाट योर इंप्रेशन ऑफ अ ओरिजिनल लेटर इंटरनेशनल नॉट कंसाइज, अगर हमारे जो लेटर हम लिखा होगा वो कंसाइज नहीं होगा, शॉर्ट फॉर्म में नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मतलब ये सारा कुछ ना आपने खुद रीड करने वाला, कोई भी इसमें ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन थी, उसकी मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है। उसके बाद कम्युनिकेशन जो हमारी किन टॉपिक्स पे बेस करती है, वो 3 टॉपिक्स पे, वो भी मैंने बता दिया, याद है। तो कोई भी इसमें जो है मुश्किल बात थी ही नहीं, वो मैंने सारी आपको डिस्क्राइब कर दिया, कंसेप्ट भी बता दिए। और ग्लोबलाइजेशन का मैं आपको बताती जाऊँ कि अगर फर्दर आप बताना चाहते हैं डिटेल में, ठीक है, ये तो कम्युनिकेशन के हो गए ना टॉपिक, अगर आप फर्दर डिटेल में ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना चाह रहे तो आपने ये डेफिनेशन लिख देनी, साथ में जो मैं आपको बता रही हूँ आपने इसकी 5 टाइप लिख देनी है, ठीक है। तो आपने लिखना है देयर आर मेन 5 टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दीज आर, नोट कर लें सारे, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन,
social globalization, cultural globalization and political globalization and environmental globalization। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो जब ये आप इसकी डेफिनेशन साथ में इसकी 5 टाइप्स लिख देंगे तो आपके मस्त जो है 3 या 4 मार्क्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये था अहम और कुछ भी नहीं था। आपने साथ में इसके ग्लोबलाइजेशन की टाइप्स लिख लेनी। मैं अगेन बता देती हूँ, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये तो उसके बाद ये आ जाता है बैकग्राउंड टू इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन के। इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन का बैकग्राउंड क्या होता है? मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह की कंट्री होगी वहाँ के जैसे लोग होंगे, जैसा उनका टॉकिंग स्टाइल, बिहेवियर, बोलने का, बॉडी लैंग्वेज जिस तरह की होगी, उस लिहाज से, इसके बैकग्राउंड के लिहाज से हमारी कम्युनिकेशन जो है डिपेंड करती है कि हमने किस तरह से उनसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, अब ये तो नहीं वो अलग लैंग्वेज बोलेंगे तो हमारा अलग से अपनी ही लैंग्वेज बोलेंगे अपनी कंट्री की, नहीं ना, इस तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। उनको हमारी बात समझ नहीं आएगी, हमें उनकी बात समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हर लिहाज से, बिहेवियर से हमें कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए। अच्छा, पढ़ लेते हैं। मैनी पर्सनल एंड नेशनल वेरिएबल इफेक्ट बोथ सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेज। बहुत सी जो पर्सनल और नेशनल वेरिएबल्स होते हैं वो किस पे अफेक्ट करते हैं? सेंडर पर भी और रिसीवर पर भी। ठीक है, दोनों को जो है मैसेज जो है रिसीवर हो चाहे सेंडर, दोनों का जो है मैसेज ठीक होना चाहिए। फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टोटल कम्युनिकेशन प्रोसेस, मुकम्मल जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको समझने के लिए क्या करना चाहिए? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव द कंसेप्ट ऑफ बैकग्राउंड। हमें जो इस बैकग्राउंड होता है एक कंसेप्ट का, वो अच्छे से समझना चाहिए, वो हमारे लिए अहम है। विच मीन दोज एस्पेक्ट दैट कैन आइदर इम्पेड और एड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें क्या क्या आ जाता है? लैंग्वेज, कल्चर, स्टेटस, एजुकेशन एंड एज etc। कि वही ना, एज के लिहाज से अगर कम्युनिकेशन करनी किसी के साथ तो हमें पता होना चाहिए, मतलब हमसे बड़ी एज का है वो, तो हमें थोड़ा रिस्पेक्ट के लिहाज में रह के उससे बात करनी है, एजुकेशन के लिहाज से भी। ठीक है, तो ये सब ईच पर्सन एंड ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन रिटन एंड अनरिटन रूल ऑफ बिहेवियर इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन इन कम्युनिकेशन। हर जो पर्सन होता है अपनी कंट्री के साथ जो है ना, उसकी रिटर्न भी हो सकती है, अनरिटन रूल भी रखता है बिहेवियर के, जिसमें क्या इंक्लूड होता है? इंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन में कुछ हदायत शामिल होती हैं। इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वर्क विद पीपल ऑफ योर ओन कंट्री। अच्छा, अपने मुल्क के जो लोग होते हैं ना, उनके साथ कंफर्टेबल होता है, बहुत सही होता है कि हैं अपने मुल्क के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत करना जो है ना ठीक होता है। लेकिन कम्युनिकेशन जो है डिमांड डीलिंग विद पीपल फ्राम फ्री अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके बैकग्राउंड में यही आता है कि अगर अपनी कम्युनिकेशन करनी है अदर कंट्रीज़ में जाके तो उसके लिहाज से आपको एज, स्टेटस, एजुकेशन, कल्चर को देखना पड़ता है। ठीक है, मूड पे डिपेंड करती है अगले की कम्युनिकेशन। तो और इसमें कुछ भी अहम नहीं था, जो जो अहम था स्टूडेंट्स मैंने आज के लेक्चर में आपको कवर करवा दिया है। होप्स हो कि आपको मैंने आज का लेक्चर जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको समझ आई होगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे आने वाले नए हर लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हो, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दे, शेयर करने से दूसरों का भला होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कि अपने लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, टेक योर सेल्फ एवरीबडी।